और आजकल के दौर में फ्रीलांसिंग कितनी अहम है, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है लबाइका रियाज साहिबा ने, जो कि फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। लबाइका, आप मुझे बताएंगी कि फ्रीलांसिंग में आप क्या करती हैं, जर्नी का शुरू कैसे आपने लिया? और बहुत सारी बच्चियां और हम बहुत सारे लोग जो हैं, हम अपनी डिग्री ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी डिग्री ख़त्म होगी, कोई हम स्किल उस दौरान सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? अभी तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप यूनिवर्सिटी से कुछ भी सीख के निकलते हैं, आपको वो एक्सक्यूज़ मी, आपको वो सिर्फ एक डिग्री दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, आपको कोई भी स्किल नहीं देंगे। आपने जो कुछ सीखना है, आपको चाहिए आप डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल्स को कंटिन्यू करें, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, आप कोई जॉब करने जा रहे हैं, आपको कोई भी जॉब ऑफर करेंगे, आपका स्किल सेट पूछेंगे व्हाट इज़ योर स्किल सेट, और अब तब हमारे पास कोई भी स्किल नहीं होता। जो बच्चे साथ साथ इंटर्नशिप्स करते हैं, कोई स्किल सेट, अब डिग्री ज़रूरी नहीं आपको डिग्री के रेलिवेंट आपका कोई स्किल हो। मेरी डिग्री कंप्यूटेशनल फिजिक्स की है मेरा जो नीच है वो मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही हूँ फिलहाल, और कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। तो दोनों बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो मुझे बताएं कि इससे अर्निंग कब शुरू होती है? हम सबको यही मसला होता है कि हम सीख लेंगे, कोर्सेज भी कर लेंगे, ये भी सब कर लिया, पैसे कब आना शुरू होंगे? पैसे देखिए, आपको कोई भी चीज़ जो भी आपको शुरू में पैसे देना शुरू कर देती है ना, दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन वर्क। आपको क्या करना है, आपको पहले सब्र करें, अपनी मेहनत करें, और बाकी काम अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कभी भी कोई भी कोर्सेज बाय नहीं करें। मैंने कभी कोई कोर्स बाय नहीं किया है। मैं अभी तक कोई भी काम कर रही हूँ फ्री कोर्सेज के थ्रू। आप कैसे सीखा? आपने कैसे सीखा? मैंने ई रोज़गार गवर्नमेंट इनिशिएटिव था एक, वहाँ से मैंने कोर्सेज किए हैं। मैंने वहाँ से 4 कोर्सेज किए हैं। अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं 2 कोर्सेज और कर रही हूँ, इनरोल किए हैं मैंने, और मैं सारे कोर्सेज फ्री कर रही हूँ। मैंने कभी किसी का कोई कोर्स बाय नहीं किया है। इरफान मलिक यूट्यूब पे सिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मतलब अपनी जर्नी वो बताते हैं कि आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी, आप उनको जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उससे सीखें, ताकि आपको बाद में वो वाली डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े। दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें। तो लबाइका, मुझे आप बता सकती हैं कि जैसे कि आपने कहा आपने कभी कोई कोर्सेज़ वगैरह नहीं लिए हैं, या फिर आप यूट्यूब से या जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्लान्स होते हैं आपने उनसे सीखा है। कोई भी खातून जो अपने घर बैठी हुई है, जो घर चलाती है, वो कुछ भी नहीं आता, उसको स्किल सेट उसके पास मौजूद नहीं है, ये शॉर्ट कोर्सेज सीख कर वो कितने अरसे में इस काबिल हो सकती है, चलो इतनी उसके पास इनकम आ जाए कि वो चलो अपना आप देख सके? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो हमारी अभी दौरे हाजिर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मेल भी काम करें और फीमेल को भी काम करना चाहिए। ठीक है, अगर फीमेल के बारे में आप बात करें तो मुझे लगता है कि आप अपना सबसे पहले नीच सेलेक्ट करें कि आप किस में काम करना चाहते हैं। ये मत देखें कि कोई क्या कर रहा है, उसको उससे कितने पैसे अर्न हो रहे हैं। कभी भी किसी को थर्ड स्टेज को अपनी फर्स्ट स्टेज से कंपेयर नहीं करें। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें आप किस काम में बोर नहीं होते हैं। अगर आप कुकिंग में बोर नहीं होते हैं, आप कुकिंग स्टार्ट कर दें, आप उसका चैनल स्टार्ट कर दें। आप लिखने में बोर नहीं होते हैं, आप राइटिंग सर्विसेज दें। आप जिस भी काम में बोर नहीं होते हैं, जो आपको शौक है करने का, आप वो वाली सर्विसेज फाइंड करना शुरू कर दें। सबसे पहले उसके बारे में सीखें। सबसे पहले हमने सीखना क्या है, एज ए पाकिस्तानी लेमैन हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे, हम लोग अपनी बात आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज लें, वो सीखें। और सबसे पहले आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई कोर्स करना है, उर्दू में, लाइक हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू में कोई कोर्स करें। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में लाइक इंग्लिश, उसमें कोर्स सीखें। उससे क्या होगा, आपको मार्केट जार्गन्स का पता चलेगा। जो टर्म्स हम जो टर्म्स मार्केट में यूज़ करते हैं उनके बारे में सीखें कि आपने क्लाइंट से एक्चुअली बात कैसे करनी है, क्योंकि क्लाइंट जब तक आपसे इंप्रेस नहीं होगा आपकी कम्युनिकेशन से, आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं करेगा। तो अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो आप हैंडल कर चुकी हैं, और उनसे आपने क्या सीखा है? जो नए सीखने वाले हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं अपने बैचलर्स के स्टार्ट से कर रही हूँ फ्रीलांसिंग। जब मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो मुझे एक रेफ़र किया था, आई वॉज गुड इन इंग्लिश, तो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया था कि आप हमारी एक ना बुक ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने किसी फॉरेन राइटर की बुक उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। वो पाकिस्तानी बेस्ड थे बट ही वाज इन सऊदी अरेबिया। तो मैंने उनकी बुक ट्रांसलेट की थी, और ही पेड मी 17,000। कोई मिडल मैन था, उसने मुझे 17,000 पे किया था। और बाद में जब मेरा उनके साथ पर्सनली इंटरेक्शन हुआ तो ही टोल्ड मी कि उसने उसका 40,000 पे किया था, और जो मेरे पास आया था दैट वाज 17,000। तो अभी भी ऐसे ही चल रहा होता है, मिडल मैन हमेशा ख़राब करता है। हाँ, और उसके बाद जब मैं उनके साथ डायरेक्ट, मतलब वो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट बन गया, और वो मेरे लॉन्ग टर्म क्लाइंट है लाइक। और आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स आपका पोर्टफोलियो बन जाते हैं। अब जो मेरे वो वाले क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे 4 लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स प्रोवाइड किए हैं। लाइक अब मेरे पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं सारे उनके लाए हुए हैं
कि मेरे पास अब वो रेफ़र करते हैं कि आप इनसे काम करवाइए, अच्छा काम कर रही हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो बताते हैं हमें सरफराज ने आपके पास रेफ़र किया। तो आप अच्छा अर्न कर रही हैं खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। अगर इतना अर्न कर ले कि इंसान को कहीं पे 8 आवर्स की जॉब नहीं करनी पड़ रही है, डेली जाना नहीं पड़ रहा, किसी की बातें सुनना नहीं पड़ रही हैं और घर बैठ के वो आसानी से काम कर सकते, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई स्किल सेट नहीं हो सकता। देखिए फ्रीडम आपको अर्न करनी पड़ती है, ये भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये जो 9 to 5 जॉब है इसमें आप अगर आप 8 आवर्स भी काम करें आपको 1 लाख मिल रहा है, आप 24 आवर्स भी काम करेंगे ना आपको 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ मुझे उसका 1 लाख मिल रहा है, अगर मैं 24 घंटे काम करती हूँ हो सकता है मुझे उसका 6 लाख मैं अर्न कर लूँ। तो अगर आप अपने लिए अर्न करते हैं, यू आर द बॉस, आप अपने लिए जितना भी पैसा है आपका अपने, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उनको कमा कर दे रहे हैं, अपनी सारी मेहनत आप उसी जगह पे स्टक हुए हैं, आपका कोई भी आपको क्रेडिट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, चैलेंजेस क्या आते हैं शुरू में कि आपने कोर्स वगैरह सीख लिया? क्योंकि फर्स्टली बहुत सारे लोग लकी होते हैं जिनको जल्दी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ये तो आपको पोर्टफोलियो बनाकर ना बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार हमसे होता नहीं है। हमें है कि आज मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, आज ही क्लाइंट आ जाए और मुझे आज ही तकरीबन कोई $500 का काम आ जाए। मुझे सबसे पहले तो आपने ना सब्र करना है, फ़ोन से आप अपना सिर्फ स्किल सेट इम्प्रूव करते जाएँ, इन्हेंस करते जाएँ। जो आपको सिर्फ काम तब मिलेगा जब आपका काम अच्छा होगा। शुरू में आपको फ्री काम भी करना पड़ता है, मैंने बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट्स भी लोगों को करके दिए हैं। इवन अभी मैं नए स्किल सीख रही हूँ तो मैं उनके भी फ्री प्रोजेक्ट्स, अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ तो मैं अभी उसके फ्री प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही हूँ। अब एक दफ़ा आपको फ्री काम करना पड़ेगा, फिर आप $500 का लें, $1000 का लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास इतना अच्छा काम होता है कि अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो मेरे पास आते हैं कि आप इसको 20,000 10,000 में कर दें, तो मैंने नहीं करना। अगर मेरा कैलिबर ही नहीं है, मेरा जितना है स्टैमिना वो करें। बन गई हुई है ना हाँ जी, उस वजह से शुरू में आपको सफ़र करना पड़ता है, बाद में आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे भी क्लाइंट को लेकर चलना चाहते हैं। आपके चैलेंजेस क्या थे? मेरे चैलेंजेस, मेरी माशाल्लाह फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी पैसे का भी मसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे बस एक शौक़ था कि मैंने कुछ सीखना है और लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जो यूनिवर्सिटी के लैब में जाकर वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम करती थी, फिर मैंने अपनी सिस्टर का लैपटॉप बोरो किया, उससे मैंने ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था तब मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था। ये जो लोग कहते हैं पैसे आएंगे तो पैसे इन्वेस्ट करके फिर काम शुरू करेंगे, पैसों का वेट नहीं करें, ये एक वाहिद बिजनेस है जहाँ पे आपको री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है, जैसे लोग ज़्यादातर बॉयज़ का क्या काम होता है, टेबल अच्छा आएगा, चेयर अच्छी आएगी, लैपटॉप एक अच्छे वाला लूंगा, वहाँ ऑफिस बनाकर फिर काम शुरू करूंगा। ये तो मेरे साथ भी ऐसे है, मुझे है कि पहले मेरा अच्छा सारा सेटअप हो जाएगा फिर काम शुरू करूंगी। आप पहले अपने पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करें, बाद में अपनी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें, फ़ोन अच्छा लें, लैपटॉप अच्छा लें, जो मर्जी करें, अपने पैसों से लें, ठीक है, उसका मज़ा ही कुछ अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने। मेरा भाई पता क्या करता था जब वो पाकिस्तान में था, जब उसको कोई अच्छी जॉब मिलनी ना तो वो बाइक पे जाता था, उसने कहना कि मैंने नए ग्लव्स लेने हैं, मैंने नई सब चीज़ें लेनी हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो मैंने सारा ये अप्पड़ लेने हैं, मुझे कोट्स चाहिए, और फिर वो 4-5 दिन के ये जॉब अच्छी नहीं है और वो सब चीज़ें खरीद लेता था। लिटरली ऐसे करते हैं ये, इसलिए क्योंकि वो वाले पैसों की कदर नहीं है। आप अपने अर्न किए हुए पैसे खर्च करें, आपको लास्ट में कदर होगी। हाँ, ये तो है। अपने इसीलिए मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ बच्चों को अर्न करने दें, बच्चों को स्ट्रगल करने दें थोड़ा सा, ताकि वो सीख सकें इससे। अच्छा लबैका, हम देखते हैं बहुत सारे जो भी होते हैं जो सेल सीख चुके होते हैं, जो थोड़ा बहुत अर्न कर रहे होते हैं, वो कोर्सेज बेचना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कोर्सेज से कमाओ। आपका प्लान है कुछ कोर्सेज बेचने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे से अगर कोई सीखता है तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ, अगर मुझसे कोई पूछना चाहता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि ऐसे करो, लेकिन आप एक टेस्ला, आपको पता है एक AI ड्राइवन कार है, आप उसको US की रोड पे रन कर सकते हैं, पाकिस्तान में लाकर आप उसको रन करेंगे तो वो पाकिस्तान के अवाम और वो जो वहाँ पे ट्रैवल करें उनके लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है, ठीक है, कि वो रोड मैप ही नहीं है। मुझे कुछ और स्ट्रगल्स आ रही हैं, आपको कुछ और स्ट्रगल्स आ रही हैं, मैं कैसे आपको अपने वाली जर्नी स्टार्ट करा सकती हूँ। आप 3-4 लोगों के कोर्सेज देखें, सर इरफान मलिक, सर हिशाम सरवर मैं रिकमेंड करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ और मैं उनको आजकल भी मैं उनके कोर्सेज देख कर आ रही हूँ। अभी जो न्यू मैंने इनरोल किया वो सर इरफान मलिक है, फ्री कोर्स है, मैंने उनका पेड कोई कोर्स नहीं लिया, अब उसमें इनरोल किया हुआ है। आप वहाँ से देखें, उनसे सीखें, 3-4 लोगों के कोर्सेज देखें, फिर जो आपको समझ आ रहा है कि आप पे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है वो करें। सही हो गया। आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना, कोर्सेज नहीं तो क्लासेस वगैरह देती हैं लोगों को, क्या करना चाहती हैं बाकी? क्लासेस तो मैं अभी दे रही हूँ, अभी मैंने एक अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया हुआ, बट हाई क्लासेस के लिए एकेडमी स्टार्ट एक्चुअली की हुई है, क्योंकि मेरी मामा गवर्नमेंट टीचर थी, वो रिटायर हो गए तो उनके लिए एकेडमी स्टार्ट किया है।
वही मैं भी रन कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। लेकिन आगे मेरा इरादा एजेंसी बनाने का है, बिकॉज मैंने आगे वर्कर्स हायर किए हैं मैं अपने काम के लिए। तो अभी मैं थोड़े थोड़े सारे स्किल सेट सीख रही हूँ कि अगर मैं एजेंसी बिल्ड भी करूँ तो अगर मैं किसी को रख रही हूँ तो मुझे पता हो एटलीस्ट कि उसका स्किल सेट कहाँ पे लायक आ रहा है। ऑफ कोर्स मैं अपने से थोड़े हायर स्किल के रखूँगी, लेकिन जब आप किसी मार्केट प्लेस पे आ जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कहाँ लायक कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। बेशुमार ऐसे स्किल्स जो हैं या फिर कोर्सेज जो हैं मार्केट में मौजूद हैं, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगी कि इन 5 कोर्सेज को आप लाजमी सीखें, लड़के भी और लड़कियां भी? ये तो आप पे डिपेंड करते हैं आपको क्या आपको क्या पसंद है। मुझे शुरू से रीडिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है। मैं नॉवेल्स बहुत ज़्यादा रीड करती थी, इंग्लिश नॉवेल्स और उर्दू नॉवेल्स, बुक्स, स्टोरी बुक्स। अपना जो मेरा कोर्स आता था उसकी मैं सारी उर्दू की बुक, इंग्लिश की बुक पहले रीड कर लेती थी कि मुझे पढ़ने का इतना शौक होता था। तो मेरे लिए कंटेंट राइटिंग वाज अ गुड फील्ड। तो आपके लिए जर्नलिज्म है, हो सकता है आप जर्नल्स अच्छे राइट कर लेती हूँ। हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मैं सबको कहूँगी लाजमी सीखें। इंग्लिश बोलनी सीखें, अंडरस्टैंड करनी सीखें, मार्केट के बारे में सीखें, मार्केट एनालिसिस के बारे में सीखें। मार्केट के बारे में क्या चीज़ें जो हैं हमें अंडरलाइंगली सीखनी चाहिए? मार्केट के बारे में अभी मैं ये कहूँगी कि आप फाइवर और अपवर्क पे डायरेक्ट नहीं जाएं। एक तो एक सैचुरेटेड बहुत है, वहाँ पे हाई स्किल लोग बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हमारे जैसे लोग जाते हैं लाइक कि मेरे पास अभी स्किल मैंने अभी सीखा है, अभी ये जो ऑनलाइन कोर्सेज वाले होते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं अपनी फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल बना लो। वहाँ पे प्रोफाइल बनाते हैं, इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी सोच है कि अगर मैं किसी की प्रोफाइल देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल एक नया बंदा है और इसको कुछ भी नहीं आता है, प्रोफाइल बनाकर बैठ गया। और पाकिस्तानी इसकी इतनी इंसल्ट होती है ऐसी प्लेसेस पे कि जिन बंदों को आता भी होता है कि तो वहाँ से क्लाइंट्स देख के छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये पाकिस्तानी है, ये ऐसे ही होगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अक्सर एक इमेज जो है ना वो इस तरह से मार्केट बहुत डाउन होती है और इन लोगों की वजह से होती है जो आते साथ ही कि आप अपने फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल बना लो फटाफट। तो अभी मैं खुद फाइवर अपवर्क पे काम नहीं कर रही क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए हैं। 20% अगर आपकी कोई भी इनकम आ रही है 20% उस पर आपका डायरेक्ट फाइवर पे कट जाएगा। एक फाइवर काट रहा है, ऊपर से आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हो, बैंक से निकलवा रहे हो, फिर आपके पैसे कट रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हो फिर पैसे कट रहे हैं। तो आप उससे अच्छा डायरेक्ट क्लाइंट्स लें। मैं रिकमेंड करूँगी, मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स ले रही हूँ। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना, वीडियोस पोस्ट करना, इसको क्लाइंट्स हंटिंग के लिए यूज़ करें। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप अपने क्लाइंट्स फाइंड करने की कोशिश करें। सही हो गया। स्टार्टिंग में अगर किसी क्लाइंट को हमने मतलब चेक करना है या फिर उसको देखना है कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या देखना होता है? क्योंकि हमें तो सारे देख लेते हैं जिन्होंने काम करना होता है, क्लाइंट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी देखनी चाहिए? आप उसका हायरिंग रेट चेक करें कि वो किस रेट पे हायर कर रहा है। अगर उसका 70 to 80% से ऊपर हायरिंग रेट है, लाइक वो हायर कर रहा है, फिर देखिए वो वेरीफाइड है कि वो पेमेंट्स, अगर उसकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब वो आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे उसके खिलाफ कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। अगर वैसे अनवेरीफाइड होगा फिर आप नहीं कर सकते। उसके बाकी क्लाइंट्स उसको रिव्यूज़ दिए होंगे, रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। जब आप किसी का काम करें उससे भी लाजमी रिव्यू लें। अभी मैं किसी का भी काम करती हूँ, अगर मेरे पास बहुत कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आ जाए तो मैं कहती हूँ मुझे 5-10 कम दे दो, मुझे रिव्यू दे दो इसका। अगर वो वाले जो मैंने पैसे छोड़े हैं उसकी जगह मुझे उसे डबल ट्रिपल रिव्यू की वजह से नया क्लाइंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हमें ज़रा मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लड़कियां आप शुरू करना चाहती हैं, जो ख़वातीन घर बैठकर शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी? उनके लिए भी यही मशवरा है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट लाजमी करें, लेकिन अपना स्किल सेट इम्प्रूव करके किसी भी जगह पे स्टार्ट करें। सबसे अपनी अर्निंग खुद करें। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहती हूँ कि आपको अपनी मनी खुद अर्न करनी चाहिए, अपने बिल्स खुद पे करें अपने। हाँ, ट्रूली, बिल्कुल, 110% ठीक बात है। सिर्फ आपके फादर आई थिंक इस दुनिया में ऐसे पर्सनैलिटी होंगे जो आपके बिल्स हंस के पे कर लेंगे। हाँ जी, बाकी कोई भी आपके लिए पे नहीं करेगा। इवन अभी मैं अर्न करती हूँ तो अगर मैं किसी चीज़ का बिल दे भी देती हूँ तो मेरे पापा मुझे घर आके पैसे रिटर्न कर देते हैं, नहीं वैसे तुम रखो, तुमने क्यों दिए हैं। तो अब बाप बड़ी नेमत होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही कहूँगी फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम अर्न करें, लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मुझे भी लोगों ने शुरू में बहुत कहा कि अब फ्रीलांसिंग की इतनी वो इमेज ख़राब हो चुकी है ना कि अगर कोई बंदा फ्री है वो कहता है मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी को भी कहती हूँ ना मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ तो लोग कहते हैं मतलब वेली है।
मतलब आप इतना कुछ करें। और मेरी मदर मुझे कहती हैं लबैका जाके किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करो, लोगों को पता चले, मैं कुछ किसी को बताऊं कि तुम कुछ काम कर रही हो। मैं कहती हूँ मामा इससे बड़ा मैं क्या काम करूँगी। हाँ माई कहती है कंप्यूटर पे ही लगी रहती है, हाँ लैपटॉप सारा पे दिन लगी बैठी रहती है। है, उठ के चला फिरा करो, इतने हेडेक वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आजकल। और मामा कहती हैं उठ के थोड़ा सा चल के फिर के आओ बाहर जाके। मैंने व्हाट इज दिस। बिल्कुल इस तरह से हैं, सारी माएँ एक जैसी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank लबैका you so प्रोग्राम में much. आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहूँगी, लाजमी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर सीखें। और ये बात मुझे लगता है 1000% दुरुस्त है। एक बाप ही आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी हस्ती होती है जो आप पे खर्चते हुए हरगिज़ नहीं सोचेगा, मतलब वो बेलोस होकर आप पे मोहब्बत भी खर्च करता है, अपनी सारी नेमतें जो हैं वो आप पर लुटा देता है और कभी पूछता भी नहीं है कि कहाँ गया या मैंने कितना किया। उसको हमेशा यही लगता है कि शायद मैं अपनी औलाद के लिए कम ही कर पाया हूँ या मैं ज़्यादा नहीं कर पाया उसके लिए, वो यही सोचता है। और बाप होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है।